अम्बेडकर जयंती के मौके पर अखिलेश ने पश्चिमी यूपी की राजनीति में बड़ा दांव चला है। आज वो सीधे बाबा साहेब की जन्मस्थली पहुंचे और उनके साथ जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद थे। माना जा रहा है कि अखिलेश पश्चिमी यूपी में मुस्लिम और जाट समीकरण में दलित फैक्टर भी मजबूती के साथ जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि पश्चिमी यूपी में जहां वोटर की संख्या 20% के करीब है तो दलित समाज भी 25% के करीब है। और इसके अलावा पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोटर्स की संख्या 40% के आसपास मानी जाती है। मौका अंबेडकर जयंती का था और अखिलेश यादव बड़ा दांव चलते हुए सीधे अंबेडकर की जन्मभूमि पर पहुंच गए। बड़ी बात यह रही कि अखिलेश ने अपने इस दौरे से पश्चिमी यूपी में एक बड़ी लकीर खींच दी, साथ ही भाजपा के लिए चुभने वाला संदेश भी दे दिया। दरअसल अखिलेश मध्य प्रदेश के महू में अंबेडकर की जन्मस्थली पर अकेले नहीं गए थे। उनके साथ मौजूद थे रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी और दलित समाज के बीच पैठ मजबूत करने वाले चंद्रशेखर आजाद। ये पहला मौका था जब तीनों नेता एक मंच पर साथ खड़े नजर आए। जो से वंचित और ऐसे कमजोर लोगों की ताकत बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जिस तरीके से तब कर निकले, उन्होंने समाज का अन्याय, समाज का भेदभाव, समाज की तमाम कुरीतियों से लड़कर के वो खड़े हुए थे और आज संविधान के ऊपर खतरे मंडरा रहे हैं। एक एक कर करके इन संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। तीनों नेताओं ने अंबेडकर की शरण में पहुंचकर दलित समाज के बीच बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। ये तस्वीर सीधे सीधे निकाय चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव की झलक दिखाती है। अंबेडकर की जयंती पर अखिलेश ने कांग्रेस के लिए भी रास्ता खुला रखने का संदेश दे दिया। देखिए, कांग्रेस पार्टी को अपनी भूमिका खुद तय करनी है और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। ये उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो क्षेत्रीय दल जहां मजबूत हैं उनके साथ खड़ी हो, बीजेपी से मुकाबला की। यूपी में सपा का जयंत चौधरी की पार्टी रालोद के साथ पहले से गठबंधन है और अब तीसरी पार्टी के तौर पर दलित नेता चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने अपनी मौजूदगी करीब करीब दर्ज करवा दी है। ये टिकट पश्चिमी यूपी में भाजपा का खेल खराब कर सकती है, क्योंकि एक कोशिश अगर मध्य प्रदेश से हो रही है तो दूसरी कोशिश पश्चिमी यूपी के सियासी जमीन पर भी नजर आ रही है। अंबेडकर जयंती के मौके पर सपा विधायक अतुल प्रधान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करना चाहते थे, जिसकी इजाजत नहीं मिली। अब अतुल प्रधान भाजपा सरकार पर सवाल उठाकर दलित वोटर तक पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। ये हुआ कि जब परमिशन हुई तो वहाँ पर हम लोग पंखुड़ियाँ लेकर फूल लेकर पहुँचे तो हेलीकॉप्टर में से पहले ही अधिकारियों ने कह दिया कि आप पुष्प वर्षा नहीं कर सकते। आप बताइए, बाबा साहब के लिए पूरी दुनिया इस समय आज जोश और उल्लास से जयंती मना रही है। 132वीं देश के प्रधानमंत्री बना रहे, मुख्यमंत्री बना रहे, माननीय अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी जी, हमारे चंद्रशेखर जी खुद जन्मस्थली पहुंचकर इंदौर में बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आप बताइए किस तरह की तानाशाही है मेरठ के प्रशासन की। इस बात में कोई दो राय नहीं कि अखिलेश यादव 2019 के बाद से ही दलित वोटर को साधने की रणनीति बना रहे हैं। वक्त वक्त पर सपा की तरफ से बड़ा दांव भी चला जाता है, जो बसपा के लिए परेशानी खड़ी करता नजर आ रहा है। अब देखिए, ये सारे मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। समय आने के ऊपर इन सब चीज़ों का जवाब जनता खुद देने का काम करेगी और जनता बहुत जागरूक है, उसको पता है कि क्या किस तरीके से हमें करना है। दलित वोटर को साधने के लिए अखिलेश महापुरुषों का सहारा ले रहे हैं। इससे पहले उन्होंने रायबरेली में बसपा संस्थापक कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण कर बड़ा दांव चला था। हालांकि जब भी अखिलेश कुछ ऐसा करते हैं तो उन्हें इतिहास के पन्ने खोलकर भाजपा और बसपा दोनों एक ही मुद्दे पर घेरती है। बाबा साहब ने पूरे देश के लिए काम करा, बाबा साहब ने देश के लिए संविधान लिखा, बाबा साहब ने दबे कुचले गरीब लोगों के लिए काम किया और बाबा साहब की विचारधारा को मान्यवर कांशीराम जी और कुमारी बहनवती मायावती जी ने आगे बढ़ाया है। तो जितनी भी पार्टियां सब लोग उनको मानेंगी बाबा साहब को, तो उसका सीधा सीधा फायदा हमें ही होना है। तो बहुत ही अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं सबका। अखिलेश यादव जी बौखला चुके हैं क्योंकि उनके पास कोई जन समर्थन है नहीं। कल जा रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जन्मस्थल में महू में, वहाँ पे अपनी आस्था व्यक्त करने। मैं जानना चाहता हूँ उनकी आस्था कहाँ थी जब 2012 में मुख्यमंत्री बने थे और भीमनगर जो बाबा साहब के नाम पे जला था उसको उन्होंने क्यों नाम बदला, कांशीराम जी के नाम पे जला था उसका नाम क्यों बदला।
ये पहली बार था जब सपा का कोई बड़ा नेता सीधे अंबेडकर की जन्मस्थली पर पहुंचा हो। इसका सीधा इशारा यही है कि अखिलेश पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम के साथ दलित वाले गठजोड़ को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।